बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रही, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ मैं तकरीबन शाम के 5 बजे, क्योंकि सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैंने सोचा कि मैं अपने परदेसी भाइयों को ईद की मुबारकबाद दे दूँ, जो सऊदी से दुबई से हमारी इतनी सपोर्ट करती हैं, हमारी वीडियोस देखती हैं, हमें लाइक करती हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। तो उनकी तो आज परदेश में ईद हो गई। पता नहीं आप सबकी आज ईद कैसी गुजरी, आपने बताना है कमेंट में। सारे परदेसी भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने आज जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी है। परदेश में रहने वालों की ईद बहुत ही ज़्यादा बोर गुजरती है, ये तो मैं समझ सकती हूँ। अपने बच्चों से, अपनी मोहब्बत से, अपनी बीवियों से, अपने घर वालों से दूर होती हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आरजे महविश की तरफ से आपको ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। और इस ईद पे आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको आने वाली हर ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, आज की रूटीन हमारी ये है कि सर पे देखे मैंने कपड़ा बांधा हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या मसला बन गया कि बाजी सर पे कपड़ा बांध के वीडियो बना रही है। वीडियो ना बनाती तो अच्छा नहीं लग रहा था कि परदेसी भाइयों को ईद की मुबारकबाद ना दूँ। तो सारा दिन बाजार गई, कल भी बाजार गए तो शाम गए लौटे। और आज मेरी चूड़ियाँ रह गई थी, मेरा दुपट्टा सूट के साथ का रह गया था, मायरा मुस्कान की चूड़ियाँ रह गई थी। सो आज हम दोबारा से गए तो अभी बाजार से लौटे, और जो जो चीज़ें मैं लेके आई बाजार से वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये मसला भी दिखा दूँ चेहरे में आपको। ये दुपट्टा मैंने सर पे इसीलिए लपेटा हुआ है कि सर पे मैंने दही और तेल लगाया हुआ है, क्योंकि दिन रात वीडियो की टेंशन, घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन में टाइम ही नहीं मिलता कि बंदा अपने बालों की केयर कर सके। बस शैम्पू लगाया, नहाया, और बड़ी में टाइम ही नहीं मिलता अपने बालों की केयर करने का। तो देखें काफ़ी पतले हो चुके हैं मेरे बाल सर से। दही और जो है ना, मैं तेल लगा के खड़ी हूँ अपने सर पे, मायरा के सर पे और आजान के सर पे। सर में इतनी शदीद गर्मी हो चुकी थी कि जैसे ही मैंने तेल और दही लगाई तो बहना शुरू हो गए, फेस पे आना शुरू हो गए। तो मुझे काफ़ी एलर्जी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने दुपट्टा लपेट लिया। तो दिखाते हैं आपको जो शॉपिंग की हमारी आज की वीडियो के साथ साथ रहे। सबसे पहले लिए चलती हूँ अंदर, जो चीज़ें लेके आई आज मैं वो दिखाती हूँ। ये हैं जी जीशान के कपड़े। जीशान के 2 सूट हैं, सी ग्रीन कॉटन का इसने लिया है और पिंक वॉशिंग वेयर में लिया है। पहले मैं लेती थी मुस्कान के और अपने एक जैसे, अब मायरा के और मेरे एक जैसे ही हैं दोनों। ये देखें मायरा के शूज़ कितने प्यारे साथ मैच हो गए, ये देखें। देखें सेम सेम इसके कपड़े और जूते मैच हो गए। और ये लिया हमने मसाज जानी का, बाटा सर्विस का, 4500 के इसके शूज़ हैं, बहुत प्यारे। और इसके बाद पहले दिखाती हूँ आपको मैं चूड़ियाँ। देखें बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ मिली हैं मेरी मेटल की। और ये है जी मेरा दुपट्टा। दुपट्टे ने बहुत ज़्यादा तंग किया आज। और दिखाती हूँ आपको खुस्सा। खुस्सा तो ऐसे लगते हैं बाजार में मेरे इंतज़ार में था, मेरे सूट के साथ सेम सेम मैच हो गया। तो दुपट्टे ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया पूरी बाजार में, क्योंकि सूट मैंने 2 पीस लॉन में लिया था, क्योंकि फ़्रॉक बनाना था तो इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत थी। और ये देखा था नेट पे मैंने मीरब का डिज़ाइन, बिल्कुल सेम ही कपड़ा बाजार से मिल गया। और मेरी भांजी बहुत ही खूबसूरत स्टिचिंग करती है, सेम सेम उसने सिलाई करके दिया। ये गले पे देखे बहुत ही खूबसूरत लेंथ वाला फ्रॉक है। एक तरफ से मैं पिक लगा के दिखा रही हूँ मीरब वालों की, टिकटॉक पे मैंने डिज़ाइन देखा तो सेम वैसा ही बन गया मेरा सूट। ये चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत मेटल की 1200 की ये आई हैं और तकरीबन 1000 की ये वाली आई हैं। पूरी मार्केट छानने के बाद मुझे चीज़ें बामुश्किल पसंद आई। मोहम्मद आजान का, उसने अपना प्रेस वगैरह करने के बाद अपने जूते भी रख दिए साथ, कहता अम्मी मेरे भी सूट की वीडियो बनाओ। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मायरा के सर पे भी तेल और दही लगा दी है मैंने। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद इसके सर को जो है हम अच्छे तरीके से शैम्पू से धो लेंगे। अब आप लोग कमेंट में एडवांस में पूछना शुरू कर देंगे कि बाजी इसका क्या फ़ायदा है। तो इससे एक तो सर की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, एक बाल जो है बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो ईद पे थोड़ी बड़ी केयर हम भी कर लें। सुबह जिन चीज़ों की अशद ज़रूरत पड़ने वाली है, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, ये चीज़ें अभी हम लेके आए। सुबह इन चीज़ों की बड़ी डिमांड होगी। साल में एक ही दिन आता है जिस दिन इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस साल हमने कुर्बानी नहीं की है, फिर भी कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारे घर शायद गोश्त भेज दे, हम पका लें, इसीलिए हमने ये सारा सामान पहले से ही लेकर रख लिया है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान आज ये ले रहा है। सब्जियों वाली रेडियो पे मसाज जानी ऐसे ना यही चीज़ें बिक रही हैं, सब्जी की डिमांड नहीं है। सब्जियाँ हर किसी ने हटा दी हैं आज।
ये वाली टोकरी हम रखते हैं फ्रिज में क्योंकि टमाटर गल ना जाएं। यार YouTube फैमिली, ये तो थी मेरे आज के दिन की रूटीन और शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। यकीन करें पूरे 2 दिन से मुझे बुखार है, लेकिन दवाई लेने का टाइम नहीं मिल रहा। हालांकि मैं बाजार भी जाती हूँ, लेकिन भाग घर आ जाती हूँ। पीछे मुस्कान को कभी झूले में सुला जाती हूँ तो कभी साथ लेके जाती हूँ, तो गर्मी की वजह से। अभी शाम के खाने में बना रहे हैं मरका सराय की मिसाले बसल तिड़के दे पैसे, क्योंकि जनाब तो रोज कहते हैं कि जी क्या बनाना है, क्या ले आए। रात हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी और परसों रात को हमने पिज्जा ऑर्डर किया था, वो खाया था। बस पिज्जा बड़ा पिज्जा मंगवाने के बाद खा के हम दूध पी के सो गए थे। आज मैंने कहा कुछ भी खाने का मूड नहीं है, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से दिल बुरा हो रहा है, उल्टियां आ रही हैं, तो मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। सो मैं 7 आगे से आज पीछे वसल तिड़काऊँ चाह, तो मैं तंदूर पे वसल तिड़का रही हूँ। अब उर्दू जो समझती है वो कहेंगे कि ये वसल तिड़काना क्या होता है, यानी कि हम प्याज का सालन बना रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आज की वीडियो के साथ साथ रहें। इस नवाबजादी के पंगे चेक करें, इसको किसी चीज की परवाह नहीं है। तंदूरी जलाने के बाद मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया था। तब तक हमारी तंदूरी भी जल गई है। देखिए लकड़ियाँ वगैरह जल गई हैं, तंदूरी साफ़ होना शुरू हो गई है। जल्दी जल्दी से इसके ऊपर मैं देचकी रख के अपना जो है प्याज को तड़का लगा लेती हूँ। भेणी गिरावो वसल तिड़कीज गए, अगर रोटी खावनी है ताओ ईद आली दीमार सारे गैर मुल्क देखने वाले बिरावे को वसले की दावत है। मेरा बता जानी मुस्कान, लगता है कि मुस्कान का नया भाई या बहन आने वाली है। मसाद तो खुश है लेकिन मेरी हालत खराब है। अभी छोटी सी ये है। गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, साथ में प्याज का मजे मजे का सालन, मक्खन। देखिए आप मार तो साथ खंदे पे सो गोश्त आज जैसा खंदे पे देसी वसले नी भाजी खंदे वे। तो हम जा रहे हैं अभी अपने घर। इतना बड़ा मुंह आता है मेरा, अम्मी पता नहीं है क्यों। जो बड़ा घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाम हो गई है।